ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 23 जनवरी 2026 की मुरली के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अपने जीवन को हर पल हर्षित, मूल्यवान और शक्तिशाली बनाने की बहुत बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। जी। आज की मुरली का हर एक महावाक्य सचमुच एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे जीवन में धारण कर हम 21 जन्मों के लिए मालामाल बन सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम सब मिलकर बाबा की मीठी मीठी याद में बैठकर इन मधुर महावाक्यों का, इन ज्ञान रत्नों का दिल से रस लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज तो बाबा ने सार में ही मानो पूरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य, हमारी मंजिल और उस मंजिल तक पहुंचने का साधन सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। जी। बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों को सार में कहा है, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। वाह, कितनी सुंदर और कितनी गहरी शिक्षा है। सोचिए, जी। बाबा हमारे बाहरी और आंतरिक स्वरूप दोनों को एक साथ कितना श्रेष्ठ, कितना दिव्य बनाना चाहते हैं। हाँ, दोनों को एक साथ। बाबा सिर्फ ये नहीं कह रहे कि अंदर से शांत रहो या खुश रहो, बल्कि कह रहे हैं कि वो शांति, वो खुशी, वो संतुष्टता आपके मुखड़े पर, आपके चेहरे पर सदा काल झलकनी चाहिए। जी। आपका चेहरा ही आपकी स्थिति का सर्टिफिकेट बन जाए और साथ ही हमारे मुख से, हमारी वाणी से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलें, पत्थर या व्यर्थ बोल नहीं। सही कहा। मतलब हमारा बोलना और हमारा दिखना दोनों ही बाबा के ज्ञान को, बाबा की याद को प्रत्यक्ष करें। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हम अंदर से तो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, अच्छा महसूस भी करते हैं, पर चेहरे पर दुनिया की बातों का, देह की बीमारियों का या परिस्थितियों का तनाव दिख जाता है। जी हाँ। बाबा चाहते हैं कि हमारा चेहरा हमारी आंतरिक स्थिति का सच्चा दर्पण हो। हर्षित चेहरा इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि आत्मा अंदर से भरपूर है, संतुष्ट है और सबसे बड़ी बात, हाँ, उसे अपने प्यारे बाप का, शिव बाबा का संग मिला है। और जब आत्मा अंदर से भरपूर होती है तो उसके मुख से व्यर्थ बातें, जिन्हें बाबा पत्थर कहते हैं, वो निकल ही नहीं सकते। उसके मुख से तो स्वतः ही ज्ञान के रत्न निकलेंगे, ऐसे बोल निकलेंगे जो दूसरों को भी शीतलता देंगे, शक्ति देंगे, बाबा की याद दिलाएंगे। जी। बाबा ने आज इन दोनों बातों को जोड़कर हमें हमारे संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप की याद दिलाई है। ये हमारा लक्ष्य है। जी। और इसी सार को और भी स्पष्ट करते हुए आज बाबा से एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा गया है, जो हम सभी ब्राह्मण बच्चे समय समय पर अपने आप से भी पूछते हैं। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा से पूछा गया, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, मतलब कैसे पता चले कि ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, धारणा की कसौटी क्या है? जी। और बाबा ने इसका इतना स्पष्ट और सुंदर जवाब दिया है, जैसे एक चेकलिस्ट दे दियो। हाँ, 4 निशानियां बताई जी। जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली निशानी बाबा ने बताई कि उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलन यानी सिर्फ हमारा चलना फिरना नहीं, बल्कि हमारा हर कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हमारा देखना, हमारा बोलना, सब कुछ। जैसे देवता कितने शांत, निर्मल, सौम्य और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले होते हैं, जी। वैसी हमारी चलन बन जाए। हमारे चलन को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर लोगों को सहज ही देवताओं की याद आए, पवित्रता की अनुभूति हो, दैवी गुण हमारे कर्मों से दिखाई दें। जी। फिर बाबा ने दूसरी निशानी बताई जो हमारे मन की स्थिति से जुड़ी है। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का, अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है और आज के समय में तो इसका अभ्यास बहुत ही जरूरी है। बाबा कहते हैं, हमारा मन एक फैक्ट्री की तरह है, हम उसमें क्या कच्चा माल डाल रहे हैं वही बाहर प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। जी। बाबा कहते हैं, अपने मन को ज्ञान के चिंतन में लगाओ। रोज जो मुरली सुनते हो उसके एक एक पॉइंट को लेकर गहराई में जाओ, ज्ञान के सागर में गोते लगाओ। हाँ। अगर ज्ञान का मंथन नहीं करेंगे तो मन खाली तो रहेगा नहीं। बिल्कुल। वो क्या करेगा? वो आसुरी बातों का, व्यर्थ का, दूसरों की कमजोरियों का, परचिंतन का, यानी जिसे बाबा कहते किचड़े का, उसका मंथन शुरू कर देगा और उससे निकलेगा भी किचड़ा ही, जो पहले हमें दुखी करेगा और फिर हमारे वाइब्रेशन से दूसरों को भी दुख की लहर फैलाएगा। बिल्कुल। और तीसरी निशानी बाबा ने बताई जो हमारी वाणी से संबंधित है। जी। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। जी। ये भी सीधे सीधे वाणी की पवित्रता से जुड़ा है। जी, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा
किसी की अवहेलना, किसी की निंदा, किसी की ग्लानि कर ही नहीं सकते। जब हम हर आत्मा को शिव बाबा की संतान, अपने रूहानी भाई या बहन की दृष्टि से देखते हैं तो मुख से कड़वे बोल, किसी के लिए अपशब्द निकल ही नहीं सकते। वो दृष्टि ही बदल जाती है। हमारी वाणी में मिठास और सम्मान सहज हो जाता है। गाली देना या ग्लानि करना तो बहुत दूर की बात है, ऊंची आवाज में बोलना भी ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। सही कहा। और चौथी निशानी जो आज के सार से भी सीधी जुड़ी हुई है, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जी, आप देखें तो ये सब निशानियां एक दूसरे से कैसे एक माला के मणों की तरह जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। अगर चलन में दैवी गुण होंगे, मन में हर समय ज्ञान का चिंतन चलेगा, वाणी में मिठास और मधुरता होगी, तो चेहरा तो स्वतः ही हर्षित रहेगा ना। हाँ। उसे फिर खुश रहने के लिए बाहरी साधनों की किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसकी खुशी आंतरिक और अविनाशी होगी। सही कहा आपने। ये धारणा की निशानियां हमारे लिए एक बहुत सुंदर चेकिंग का चार्ट भी हैं। जी, हम रोज रात को सोने से पहले इन 4 बातों पर खुद को चेक कर सकते हैं कि आज दिन भर में मेरी चलन देवताओं जैसी कितनी रही, मेरे मन ने ज्ञान का मंथन किया या व्यर्थ का, मेरी वाणी से किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचा, और मेरा चेहरा कितना समय हर्षित रहा। ये पुरुषार्थ का बहुत सुंदर आधार है। चलिए अब बाबा के इस ज्ञान सागर में और गहरी डुबकी लगाते हैं और एक एक रत्न को निकालकर उसे अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। जी, बाबा ने आज ज्ञान और भक्ति का अंतर बहुत ही सुंदर रीति से समझाया है। जी हाँ। बाबा कहते हैं कि सतयुग में ज्ञान का वर्षा होता है, वहां भक्ति होती ही नहीं। भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है, जब हम आत्माएं उतरती गला में आती हैं, जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। जी, बाबा ने बहुत ही सुंदर एनालॉग दी है। बाबा ने भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा है। जैसे रात के अंधेरे में हम भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं, ढूंढते हैं, पुकारते हैं, भक्ति में भी यही होता है, हे भगवान दर्शन दो, दुख हरो। जी। और दिन में यानी ज्ञान के प्रकाश में हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, रास्ता साफ नजर आता है, मंजिल मिल जाती है, ज्ञान से सद्गति होती है, हम मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा ने आज स्पष्ट किया कि ये ज्ञान ही मुरली का असली जादू है। ये कोई लकड़ी की बांसुरी नहीं है जिसे कृष्ण बजाते थे। बाबा कहते हैं वो बांसुरी तो कॉमन है, फकीर लोग भी बजाते हैं। ये तो ज्ञान की मुरली है जिसे निराकार शिव बाबा हम बच्चों के बेहद के बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा बजाते हैं। और इस ज्ञान मुरली के जादू से हम पतित से पावन बन जाते हैं, कांटों से फूल बन जाते हैं। और इस ज्ञान का अर्थ भी बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ताकि हम शास्त्रों की अनेक बातों में उलझ न जाएं। जी हाँ। बाबा कहते हैं सच्चा ज्ञान है क्या? सिर्फ 3 बातें। एक, जी, स्वयं की यथार्थ पहचान कि मैं कौन हूँ, एक ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा। जी। दूसरा, अपने बाप परमपिता परमात्मा शिव की यथार्थ पहचान कि वो निराकार, ज्ञान के सागर, पतित पावन हैं। जी। और तीसरा, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज, ये 84 जन्मों का खेल कैसे चलता है। जी। बस यही सच्चा ज्ञान है जिससे सद्गति होती है। सही कहा। बाकी सब जो है वो भक्ति मार्ग की विस्तार की कहानियों की बातें हैं। और बाबा कहते हैं इसी सच्चे ज्ञान से हमारे अंदर दैवी गुण धारण होते हैं। ज्ञान को सिर्फ बुद्धि में रखना एक बात है, जी। और ज्ञान को अपने स्वरूप में लाना, अपने संस्कारों में लाना, वो धारणा है। बाबा हमें रोज चेक करने को कहते हैं कि देखो मेरे में सब देवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण अभी भी छिपा हुआ है। जैसे क्रोध, काम विकार, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें चेक करो और योग अग्नि से भस्म करो। बाबा ने तो आज अवगुणों से हमारी शक्ल कैसी हो जाती है उसका भी चित्र खींचकर हमें दिखाया। जी। बाबा ने कहा कि क्रोध से शक्ल तांबे जैसी लाल हो जाती है और काम विकार से काली पड़ जाती है। सोचिए, ये अवगुण हमारी आत्मिक दिव्यता को, हमारी आंतरिक और बाहरी सुंदरता को कैसे खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। इन्हें निकालकर ही हम देवता बन सकते हैं। अगर ये अवगुण रहे तो बाबा कहते हैं पद कम हो जाएगा। हम यहाँ इस पुरुषोत्तम संगम युग पर राजा रानी बनने आए हैं, प्रजा या दास दासी बनने नहीं। तो पुरुषार्थ भी उतना ही श्रेष्ठ करना होगा। जी, हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हमारा वातावरण, हमारी बोलचाल, हमारा रहन सहन, सब कुछ पुरुषोत्तम यानी उत्तम से भी उत्तम होना चाहिए। बाबा ने आज वाणी पर बहुत ध्यान खिंचवाया है। हमारे मुख से कोई भी छी बात, कोई भी अपशब्द, कोई भी कड़वा बोल ना निकले। जी।
अगर निकलता है तो बाबा कहते हैं समझा जाएगा कि ये कम दर्जे का है। हमारी बोलचाल और हमारे चेहरे के भाव से तुरंत पता चल जाता है कि इस आत्मा में ज्ञान की धारणा कितनी गहरी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने फिर से हर्षित मुख रहने पर बहुत जोर दिया। जी। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए। अगर चेहरा मुरझाया हुआ है तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले, पत्थर नहीं। बाबा ने लक्ष्मी नारायण का उदाहरण दिया कि देखो वे कितने हर्षित मुख हैं, उनके चित्र को देखकर ही खुशी आ जाती है। जी। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा ने संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण किए थे और सदा हर्षित रहे थे। वाह, ये कितना सुंदर कनेक्शन बाबा ने जोड़ा है। जी। जो ज्ञान रत्न हम अभी मुख से निकालते हैं, सुनते और सुनाते हैं, वही हमारे अंदर खुशी और हर्षित मुक्ता का आधार बनते हैं। बिल्कुल। और यही ज्ञान रत्न बाबा कहते हैं भविष्य में हीरे जवाहरात बन जाते हैं। हाँ। जो 9 रत्नों की माला गाई हुई है वो इन्हीं ज्ञान रत्नों की धारणा की निशानी है, ना कि उन जड़ पत्थरों की। दुनिया में मनुष्य समझते हैं कि 9 रत्न की अंगूठी पहनने से भाग्य बदल जाएगा। जी। और में लाखों रुपए उन जड़ पत्थरों पर खर्च कर देते हैं। और यहाँ हमारा प्यारा बाबा हमें असली अविनाशी ज्ञान रत्न रोज मुरली में मुफ्त में देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बनाते हैं। इन्हें कोई चोर लुटेरा लूट भी नहीं सकता। कितनी गहरी बात है। आज दुनिया में किसी के पास थोड़े से भी हीरे जवाहरात हों तो उसे कितना छिपा कर रखना पड़ता है। हर समय डर लगा रहता है। जी। और ये ज्ञान रत्न हम जितना बांटते हैं, जितना दूसरों को देते हैं, उतना हमारे अंदर और बढ़ते हैं। और ये हमें 21 जन्मों की बादशाही का, विश्व की मालकी का अधिकारी बना देते हैं। बाबा कहते हैं अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। जी। इन आसुरी अवगुणों रूपी पत्थरों को निकालकर इन दैवी गुणों रूपी रत्नों को धारण करना है। बाबा ने फिर लौकिक और अलौकिक पढ़ाई की तुलना करके भी हमें जगाया, ताकि हमारी बुद्धि में इस ईश्वरीय पढ़ाई का महत्व और भी स्पष्ट हो जाए। जी। बाबा कहते हैं लौकिक पढ़ाई से इस एक जन्म के लिए अल्पकाल का धन मिलता है। वो भी पढ़ाई एक धन है, उसे बड़ी पोजीशन मिलती है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन यह ईश्वरीय पढ़ाई हमें विश्व का मालिक बनाती है, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी अथाह धन संपत्ति मिल जाती है। और मजे की बात यह है, वहां सतयुग में धन कमाने के लिए कोई पढ़ाई की दरकार ही नहीं होगी। हाँ। वहां तो इस समय के पुरुषार्थ से ही इतना अथाह धन मिल जाता है कि कभी खत्म ही नहीं होता। वहां कर्म ही इतने श्रेष्ठ होते हैं, अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होता ही नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं है। सारा मदार अभी के हमारे कर्मों पर है। जी। अभी इस एक छोटे से संगम युग पर हम जो श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं वही हमारी 21 जन्मों की प्रारब्ध बना रहा है। जी। और यहाँ इस कलयुग में रावण राज्य में तो माया बहुत प्रबल है। बाबा हमें रोज पढ़ाकर निर्विकारी बनाते हैं, लेकिन माया फिर हमें खींचकर विकारी बना देती है। बाबा ने आज अपने दिल की बात कही कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया से हार खा लेते हैं। बाबा कहते हैं ये रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध है। हम बाप के बच्चे रामवंशी हैं और जब देह अभिमान में आते हैं तो रावण के बच्चे बन जाते हैं। ये युद्ध चलती रहती है। लेकिन हमारे बाबा की उम्मीद कभी नहीं टूटती। ये बाबा का प्यार और उनकी करुणा की पराकाष्ठा है। जी। बाबा कहते हैं कि मुझे तो अदम से अधम का भी उद्धार करना है। जो गिरते हैं बाबा उन्हें फिर से उठाते हैं, फिर से हिम्मत देते हैं। हाँ। बाबा कहते हैं बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में चले जाते हैं, अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप आकर उद्धार करते हैं। वाह। सोचिए बाबा का दिल कितना बड़ा है। वो हमें कभी भी छोड़ते नहीं है, बस हम उनका हाथ ना छोड़ें। और इसीलिए बाबा हमें सेवा का शौक रखने को कहते हैं। जी, क्योंकि सेवा में बिजी रहेंगे तो माया से बचे रहेंगे। अगर हम विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो सेवा का उल्लास रहेगा, कभी थकना नहीं है। और बाबा ने आज कितनी बड़ी शिक्षा दी कि कोई आत्मा अगर कमजोर पड़कर गिरकर कुछ समय बाद वापस आती भी है तो उसे दुत्कारना नहीं है। उसे ये नहीं कहना है कि तुम क्यों आए हो, चले जाओ, बल्कि प्यार से पूछना है कि बच्चे इतने दिन क्यों नहीं आए। जी। बाबा कहते हैं वो खुद ही शर्म से कहेगा कि माया से हार खाली थी, उसे प्यार और शक्ति दो। वाह बाबा। बाबा हमें भी अपने जैसा विशाल हृदय, क्षमाशील और कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। जी। सेवा में हमेशा उम्मीद रखनी है। कोई आत्मा आज नहीं समझती तो क्या हुआ, कल समझेगी। हमारा काम है शुभ भावना रखकर उल्लास से, शौक से सेवा करते रहना, थकना मना है। और अंत में जब मन कभी थक जाता है, बुद्धि भटकती है, परिस्थितियां भारी लगती हैं, तो बाबा ने याद की यात्रा का सबसे सहज, सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली तरीका बताया। अल्फ को याद करो। अल्फ अर्थात एक निराकार शिव बाबा। बाबा कहते हैं जब भी कोई मिले उसे बस यही एक बात कहो, अल्फ को याद करो। उस एक बाप को याद करने से ही तुम्हें बादशाही मिलेगी।
जी, बाबा खुद अल्फ रहते हैं, यानी न्यारे रहते हैं, अशरीरी रहते हैं। वो हमारे लिए बादशाही स्थापन करते हैं, लेकिन खुद बादशाही नहीं करते। वो तो पावन दुनिया सतयुग में आते भी नहीं। उनका नाम ही है पतित पावन, जो इस पुरानी पतित दुनिया को नया बनाने आते हैं। सोचिए, वे हमारी कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमें तो इस खुशी में, इस नशे में रहना चाहिए कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा टीचर बनकर हमें पढ़ा रहा है, हमारा सद्गुरु बनकर हमें रास्ता दिखा रहा है और हमारा पिता बनकर हमारी पालना कर रहा है जी। हमें विश्व का मालिक बना रहा है। इस एक नशे से ही हम माया पर सहज विजय पा सकते हैं। बहुत सुंदर। तो आज बाबा ने हमें हमारे ब्राह्मण जीवन की निशानियों से लेकर सेवा की युक्तियों तक और याद की सहज विधि तक सब कुछ बहुत बहुत प्यार से समझाया जी। चलिए अब इन महावाक्यों से धारणा के लिए जो मुख्य सार बाबा ने दिया है उसे और गहराई से समझते हैं। हाँ। आज की मुरली से धारणा के लिए बाबा ने 2 बहुत प्यारे सार बिंदु दिए हैं। पहला है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। इसको जीवन में लाने का पुरुषार्थ बहुत सुंदर हो सकता है। कैसे? जैसे हम रोज सुबह उठते ही अमृत वेले योग के बाद दर्पण के सामने खड़े होकर कुछ सेकंड अपने आप से बात करें। हाँ। स्वमान का अभ्यास करें कि मैं एक हर्षित मणि आत्मा हूँ। मेरे चेहरे से सदा खुशी की, शांति की, संतुष्टिता की किरणें फैल रही हैं। इससे हमारे दिन की शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली होगी। वाह। फिर दिन भर अपनी वाणी पर अटेंशन दे। एक संकल्प करें कि आज मेरे मुख से कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक बोल नहीं निकलेगा, सिर्फ ज्ञान रत्न ही निकलेंगे जी। और रात को सोने से पहले पौतामेल में अपने अंदर जो भी कमजोरी या आसुरी अवगुण महसूस हो, उसे योग की शक्ति से ट्रैफिक कंट्रोल में बैठकर बाबा को सच्चे दिल से देकर भस्म करना। ये रोज का अभ्यास हमें बहुत आगे ले जाएगा। वाह, ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है धारणा को जीवन में उतारने का। और दूसरा धारणा का पॉइंट बाबा ने दिया है जी। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। जी, इसका पुरुषार्थ है सेवा को कभी भी बोझ नहीं समझना, बल्कि इसे एक उत्सव, एक खेल मानना। अगर कोई आत्मा ज्ञान नहीं उठाती या हमारी बात नहीं सुनती तो निराश नहीं होना है, बल्कि उसके प्रति और शुभ भावना रखनी है कि यह आत्मा भी बाबा की संतान है, बहुत प्यारी आत्मा है। आज नहीं तो कल ये बाबा का बच्चा बनेगी जरूर, ये उम्मीद रखनी है जी। और सेवा का उल्लास, वो जोश और उमंग बनाए रखने की युक्ति बाबा ने बताई, निरंतर ज्ञान का चिंतन। जब हमारा मन ज्ञान के चिंतन में मग्न रहता है तो सेवा करने का नया नया जोश और उमंग स्वतः ही बना रहता है। हम कभी थक नहीं सकते। जी। धारणा के इन प्यारे पॉइंट्स को जीवन में लाकर ही हम बाबा के वरदानों के पात्र बन सकते हैं। बिल्कुल। और आज बाबा का हम बच्चों के लिए वरदान भी बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रैक्टिकल है, जो रोज के जीवन में काम आने वाला है। जी। बाबा का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। वाह, कितना प्रैक्टिकल और कितना सुंदर वरदान है। बाबा समस्याओं की जड़ी बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जीवन में जब भी कोई समस्या आए, कोई परिस्थिति सामने आए और मन में हलचल हो तो उलझो मत, घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो। जी। बाबा कहते हैं, बस ये समझ जाओ कि बाबा से मेरा कनेक्शन लूज हो गया है। जैसे वाईफाई का सिग्नल वीक हो जाता है तो इंटरनेट पे कुछ भी डाउनलोड नहीं होता, सब कुछ रुक जाता है, बफरिंग होती रहती है। जी हाँ, ऐसे ही जब एक बाप से हमारा कनेक्शन लूज होता है तो शक्तियां मिलनी बंद हो जाती हैं और एक छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। और उस कनेक्शन को ठीक कैसे करें? बाबा आगे उसकी विधि भी बताते हैं कि बस 1-2 मिनट निकालकर हिम्मत से, निश्चय से बैठ जाओ। घबराओ नहीं, कंफ्यूज मत हो और अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। जी, और उस निश्चय का आधार क्या है? बाबा ने वो महामंत्र भी दिया है। क्या? मैं बाबा का, बाबा मेरा। बस इस एक स्मृति को, इस एक अधिकार को दृढ़ कर लो। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ और वो बाप मेरा है, तो सर्वशक्तियां मदद के लिए आगे आ जाती हैं। समस्या नहीं लगती, वो एक खेल बन जाती है, एक पेपर बन जाती है जिसे पास करके हमें प्राइज लेना है। वाह। कनेक्शन जुड़ते ही कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और सॉल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी वरदान से और धारणाओं से बहुत सुंदर रीति से जुड़ा हुआ है। जी। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना
यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बहुत ही सुंदर कनेक्शन है। देखिए, बाबा से हमारा कनेक्शन लूज क्यों होता है? क्यों? हमारे पुराने संस्कारों के कारण। बाहर से कोई बात होती है और अंदर का कोई पुराना संस्कार जाग जाता है, चाहे वो क्रोध का हो, चाहे चिंता का, चाहे देह अभिमान का। और वो संस्कार हमारे और बाबा के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है, हमारे कनेक्शन को लूज कर देता है। जी। और उन संस्कारों को जड़ से परिवर्तन करने की सबसे शक्तिशाली विधि है बीज रूप स्थिति का अभ्यास। जी। जब हम खुद को आत्मा, एक प्रकाश का बिंदु, एक बीज के रूप में अनुभव करते हैं, तो हम देह भान और देह के पुराने संस्कारों के प्रभाव से परे हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं। उस स्थिति में परिवर्तन बहुत सहज हो जाता है, जैसे एक छोटे से बीज में पूरे विशाल वृक्ष का सार समाया होता है। हाँ, वैसे ही मुझ आत्मा रूपी बीज में शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, पवित्रता, सब गुण और शक्तियां समाई हुई हैं। बिल्कुल, उस बीज रूप स्थिति में टिकने से वो सारे गुण स्वतः ही मर्ज होने लगते हैं और पुराने संस्कार धीरे धीरे भस्म हो जाते हैं। सही कहा। और आज बाप दादा ने हम बच्चों को एक बहुत गहरा अव्यक्त इशारा भी दिया है, जो इसी पुरुषार्थ को और तीव्र करने में हमारी मदद करता है। जी। बाप दादा कहते हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाबा समझाते हैं कि जब सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम किसी न किसी विघ्न के बंधन में बंध जाते हैं। जी। कभी निराशा का बंधन, कभी उदासी का बंधन, कभी किसी व्यक्ति या वैभव के प्रति आकर्षण का बंधन। ये बंधन हमें उड़ने नहीं देते। जी। और उस बंधन से मुक्त होने के लिए शक्ति चाहिए। हमारी इच्छा तो बहुत होती है मुक्त होने की, पर शक्ति की कमी महसूस होती है। हाँ, बाबा कहते हैं, जब भी कोई बंधन महसूस हो तो अपने अलौकिक दिव्य अलंकारों को स्मृति में लाओ। जी। अपने मस्तक पर आत्मा की मणि का, अपने सिर पर जिम्मेदारी के लाइट के ताज का और अपने निश्चय बुद्धि के अचल अडोल तख्त का अलंकार अनुभव करो। वाह। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सारे बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल अभ्यास है ये। चलिए कुछ पल के लिए आज की मुरली से मिले इन्हीं शक्तिशाली स्वमानों में स्थित होने का एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। जी। मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। मेरे चेहरे से सदा खुशी और संतुष्टता की किरणें फैल रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सागर आत्मा हूँ। विचार सागर मंथन करना मेरा स्वधर्म है। मैं व्यर्थ बातों के किचड़े से सदा मुक्त हूँ। मैं समस्या मुक्त आत्मा हूँ। मेरा कनेक्शन सदा एक बाप से जुड़ा हुआ है, बाबा मेरा और मैं बाबा का। मैं दैवी गुणों से संपन्न पूज्य देवता आत्मा हूँ। मेरी चलन देवताओं मिसल शीतल और पावन है। मैं बंधन मुक्त जीवन मुक्त फरिश्ता हूँ। सर्व अलंकारों से सजी सजाई शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने हमें धारणाओं के अनमोल रत्नों से श्रृंगार कर, समस्याओं से मुक्त होने की सहज से सहज युक्ति बताकर और हमारे श्रेष्ठ स्वरूप के दिव्य अलंकारों को याद दिलाकर कितना हल्का और कितना शक्तिशाली बना दिया है। जी। सचमुच बाबा का हर महावाक्य एक ऐसा अनमोल रत्न है जिसे धारण कर हम सहज ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। अगर आज की मुरली से किसी को कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी अपनी प्राप्तियों से प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी उससे शक्ति मिले। याद रखें, हमारा हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की महान सेवा है। ओम शांति।